अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप 1000 वाट का यूपीएस पाकिस्तानी घर में ख़ुद तैयार करना चाहते हैं बआसानी, तो आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो के अंदर हमने मुकम्मल इस पाकिस्तानी यूपीएस को बनाने का तरीका इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर एलईडी लगा देनी है। एलईडी इस तरह लगानी है कि ये जो हमारी परसेंटेज वाली एलईडी हैं, ये हमारे 20, 40, 60, 80, 100, तो ये हमारी जो एलईडी हैं ये हमने एक कलर की लगानी है। उसके अलावा ये हमारी जो एलईडी हैं ये हमने मुख्तलिफ़ कलर की लगा देनी है। ये खैर आप ये एक किस्म की लगाएं, कोई मसला नहीं है। वैसे तो हम इसे इस तरह लगा देते हैं। ये वाली हम एलईडी एक कलर की लगा देते हैं और दूसरी हम मुख्तलिफ़ लगा देते हैं। और एलईडी लगाने में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये आप देख सकते हैं इस एलईडी की एक टांग छोटी है और एक टांग बड़ी है। ये आप देख सकते हैं, एक टांग छोटी और एक टांग बड़ी है। इसमें जो छोटे वाली टांग है वो हमारी माइनस वाली टांग है, और जो इसमें बड़े वाली टांग है वो हमारी प्लस वाली टांग है। और इसके अंदर अगर हम बात कर लें इस दोनों एलईडियों का, मतलब जितनी भी हमारी एलईडी आएंगी उन तमाम का यही हिसाब है। जो छोटे वाली टांग है ये हमारी माइनस, और बड़े वाली हमारी जो टांग है ये हमारी प्लस की है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने ये तमाम एलईडी इसके अंदर एक साइड के ऊपर परसेंटेज वाली लगा देनी है, इस तरह कि इनकी जो छोटे वाली टांगें हैं वो हमने अंदर की जानिब कर देनी है। तो हमने इस तरह अंदर की जानिब कर देना है कि हमने इस तरह इन्हें लगा देते हैं। तो ये हमने तमाम जो एक कलर की परसेंटेज वाली लाइटें थी वो हमने लगा दी हैं। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि जो सबसे पहले हमारी जो मेन वाली है वो हमने ये रेड कलर वाली, उसके बाद जो हमारी ये ट्रिप वाली है ये भी हमने रेड कलर वाली लगा देनी है। उसके बाद ये जो हमारी चार्जिंग वाली है ये हमने मिक्स कलर वाली लाइट लगानी है कि जिस वक्त हमारा यूपीएस चार्जिंग कर रहा हो तो ये हमारी मिक्स लाइट ब्लैंक कर रही हो। मतलब इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 कलर हैं, ये हमने ये वाली लगा देनी। इसके बाद हमने दो ये येलो वाली लाइटें लगा देनी, एक हमारी फुल के ऊपर आ जाएगी और दूसरी हमारी यूपीएस के ऊपर। और इन तमाम को भी आपने लगाते वक्त ये ख्याल करना है कि इसकी ये जो छोटे वाली टांग है ये हमारी इस अंदर की जानिब हो। तो आपने इस तरह लगाना है। ये हमारी छोटे वाली टांग है, हमने इस तरह इन तमाम एलईडी को लगा देना है इसके अंदर। इस तरह हम अब लगा के फिर आपको बताते हैं। ये हमने इस तरह लगानी है। हमने तमाम एलईडी लगा दी है। अब हमने इस तरह कर लेना है कि इन तमाम एलईडी की जो बड़े वाली टांगें हैं वो हमने इस तरह साइड के ऊपर कर देनी है, ये जितनी भी एक साइड के ऊपर। और इसी तरह इन इस साइड के ऊपर भी इसकी जो जमा वाली बड़े वाली टांगें हैं उनको हमने एक साइड के ऊपर कर देना है। और उसके अलावा जो माइनस वाली वायरें हैं उनको हमने इस तरह एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर लेना है। यह इस तरह नीचे की जानिब लेके, उसके बाद इस तरफ से भी हमने वायरों को इस तरह नीचे की जानिब लेके शॉर्ट कर देना है। तो अब हमने ये जो हमारी आखिर में दो लाइटों की वायरें बच चुकी हैं, हमने इन दोनों को इस तरह शॉर्ट कर लेना है एक दूसरे के साथ। मतलब हमारी ये जो न्यूट्रल जितनी भी वायरें हैं इन तमाम वायरों को हमने आपस में शॉर्ट करके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि इस काविये की मदद से हमने इन तमाम वायरों को एक जगह के ऊपर सोल्डिंग कर लेना है। हम सोल्डिंग करके फिर आपको बताते हैं। तो ये हमने एलईडी की जो माइनस वाली वायरें थी वो हमने सारी एक जगह के ऊपर सोल्डिंग कर ली है। उसके बाद जो प्लस वाली वायरें थी जो हमने आपको बताया था, जो हमारी बड़े वाली वायरें थी वो हमने एक साइड के ऊपर कर ली हैं। इसके बाद हमने एलईडी जैक लगा देने हैं। ये हमारे पास दो जैक हैं। अगर हम हर जैक की बात कर लें, इस जैक की 6 वायरें हैं और इस जैक की भी 6 वायरें हैं। तो अगर हम यहाँ पे एलईडी की बात कर लें तो जो हमारी एलईडी हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह 5 हमारी दूसरी साइड के ऊपर हैं। तो ये हमारी जो 6 वायरें हैं इनमें से एक वायर हमारी न्यूट्रल है और बाकी हमारी जो 5 वायरें हैं वो हमारी एलईडी के साथ लगेगी। तो इसे लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये हमारी जो पहली वाली वायर है ये हमारी पहली एलईडी के साथ, जो दूसरे वाली वायर है ये हमारी दूसरी एलईडी के साथ, जो तीसरे वाली वायर है वो हमारी तीसरी एलईडी के साथ, और जो चौथे वाली वायर है वो हमारी चौथी एलईडी के साथ, जो 5वीं वाली वायर है वो हमारी 5वीं एलईडी के साथ। मतलब ये हमारी 5 एलईडी की जो वायरें हैं ये लग जाएंगी और ये हमारी जो न्यूट्रल है इसको हमने छोड़ देना है। तो ये हमने इस तरह 5 वायरें लगा देनी है इस साइड के ऊपर इस 5 एलईडी के साथ। तो पहली से आपने शुरू करना है। इसके बाद दूसरा भी हमने इसी तरह करना है कि हमारी जो पहले वाली वायर है इस पहली एलईडी के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ये हमने 5 वायर इस साइड के ऊपर भी इस तरह लगा देनी है। इसके बाद दोनों हमारे जो क्लिप होंगे ये वाले, तो इसकी हमने एक एक वायर छोड़ देनी है। वो हम आपको बाद में बताते हैं हम उसे
किस तरह लगाएंगे। अब हम इनकी वायरें सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये हमने वायरों को सोल्डिंग कर लिया है। ये जिस तरह हमने आपको बताया, पहली 5 वायरें हमने इसके साथ लगा देनी है और दूसरी 5 हमारे जो दूसरा जैक है इसके साथ लगा दें। इसके बाद दोनों जैक की एक एक वायर बच चुकी है। जिस तरह आपको बताया इसकी 6 वायरें होती हैं। इन दोनों वायरों को हमने, ये हमारी जो न्यूट्रल तमाम दोनों साइड की जो LED लाइट थी, हमने एक जगह के ऊपर इन्हें शॉर्ट किया लगा के। इसके बाद हमने इनको इस तरह एक जगह के ऊपर सोल्डिंग कर लेना है। ये जो हमारी सेंटर न्यूट्रल वाले पॉइंट हैं, हमने इनके अंदर ऐसे सोल्डिंग कर लेना है। तो ये हमने न्यूट्रल वाली जो 2 वायरें थी, ये हमने दोनों वायर लगा दी। अब हमारा ये जो जैक वाला काम था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इनको इस तरह वायर को कर लेना है कि ये हमारी वायरें टूटे ना। तो इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर फ्यूज़ होल्डर लगा देने हैं। ये हमारे पास फ्यूज़ होल्डर हैं और इनके अंदर हमने फ्यूज़ भी लगा देने हैं। और लगा के उसके बाद ये हमारे इसके अंदर 2 फ्यूज़ होल्डर लगेंगे। यहाँ पे ये हमारे 2 फ्यूज़ होल्डर लगेंगे, ये वाले। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हमने इन फ्यूज़ होल्डर के साथ एक होल्डर के साथ हमने 2 वायरें लगानी है और एक होल्डर के साथ हमने 1 वायर लगानी है। तो हम इस तरह कर लेते हैं, ये हमारा मेन वाला लगेगा, उसके बाद ये हमारा आउटपुट वाला फ्यूज़ लगेगा। तो हम इसके साथ हम 2 वायरें लगा देंगे और इसके साथ हम 1 वायर लगा देंगे आउटपुट के लिए, क्योंकि दूसरी हमारी यहाँ से जो मेन वायर आएगी वो इसके साथ अटैच होगी। तो अब हम इनके साथ वायरें लगा देते हैं और इसके साथ हमारा ये जो स्विच है, स्विच के साथ भी हम 2 वायरें लगा देते हैं। ये आपने याद रखना है कि आपका इस तरह का स्विच होगा, इसकी एक तरफ, इस तरफ आपकी ये जो इसकी लंबाई वाली साइड है, इसकी इस जानिब के ऊपर आपने वायरें लगानी हैं। अगर आप इस तरह लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। आपने इस तरह इसकी वायरें लगानी है, ऊपर नीचे आपने इसकी वायरें लगानी। अब हम वायरें लगा के फिर आपको बताते हैं। तो ये हमने वायरें लगा दी हैं। एक के साथ हमने 2 वायरें लगा देनी है इसके, जिस तरह आपको बताया ये हमारे 2 कनेक्शन होते हैं। और दूसरे के साथ हमने 1 वायर लगा दी है। तो और इसके अलावा जो स्विच है, हमने स्विच के साथ भी 2 वायरें लगा दी हैं। तो अब हमने इस तरह कर लेना है। सबसे पहले हमने ये जो फ्यूज़ होल्डर है हमने इसे लगा देना है। इसे हमने इस तरह खोल के, जिसके साथ हमने 1 वायर लगाई है, इस फ्यूज़ होल्डर को हमने इस तरफ लगाना है। इसके साथ हमने इसे इस तरह लगा देना है, ये जिसके साथ हमने 1 वायर लगाई है। तो ये हमने लगा दिया है। इसके बाद हमारा ये जो दूसरा फ्यूज़ होल्डर है, हमने इसी तरह इसको भी यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारे दोनों फ्यूज़ होल्डर लग चुके हैं। इसके साथ हमने 2 वायरें, इसके साथ 1 लगा दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे स्विच लगा देना है। ये हमारा जो आपको बताया था, आपने एक साइड के ऊपर 2 वायरें लगानी और ये हमारी जो स्विच की जो ज़्यादा वाली साइड, खाली वाली साइड है, तो इस साइड को आपने नीचे की जानिब रखना है। अब हम इस तरह इस स्विच को लगा के उसके बाद हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल अंदर जाके फिट हो जाएगा। ये हमारा स्विच बिल्कुल इसके अंदर फिट आ चुका है। तो अब ये हमारी जो वायरिंग थी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारा फ़ैन रह चुका है और पावर केबल हमारी रह चुकी है। अब हम इसकी पावर केबल लगा देते हैं। ये हमारी जो पावर केबल है, हमने पावर केबल इसकी लगा देनी है। यहाँ पे हमारी पावर केबल लगेगी। तो ये हमारी पावर केबल है जिससे हमारा UPS चार्जिंग करेगा। और ये आपने इस तरह की पावर केबल लेनी है जिसके साथ इस तरह का नट लगा हुआ हो। ये आपको ये फ़ायदा है कि ये हमारी वायर अगर हम बाइक की जानिब खींचें भी तो ये वायर नहीं आएगी। ये हमारी न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल होगी, ये हमारी फेस के तौर पे इस्तेमाल होगी। अब हमने इस वायर को यहाँ से गुजार के और इसके बाद ये हमारा जो नट है हमने इसे अंदर की जानिब से लगा देना है। ये इस तरह हम इसे टाइट कर देते हैं। तो ये हमारी पावर केबल मज़बूत आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब हमने यहाँ पे इसकी साकड़ लगा देनी है। इस तरह की साकड़ है हमारे पास। ये साकड़ के 2 पॉइंट बने हुए हैं। तो हमने इस तरह कर लेने हैं। इन दोनों पॉइंट के अंदर हमने वायरें लगा देनी है। एक वायर हमने यहाँ से यहाँ पे और दूसरी वायर हमने यहाँ से यहाँ पे लगा देनी है। तो ये हमने साकट के साथ वायरें लगा दी हैं। ये हमारी जो न्यूट्रल वाली वायर है हमने इस तरह एक जानिब से लेके दूसरी जानिब, और ये हमने बड़े थोड़ी वायर रख ली है। इसके अलावा जो हमारी फेस वाली वायर है ये हमने बिल्कुल इसके बराबर रखी है। उसके अलावा हमने इसके बाहर एक वायर नहीं गुजारी क्योंकि ये हमारी आउटपुट की वायर है। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इस साकट को इस तरह इसके अंदर फिट कर देना है, क्योंकि ये हमारी सीधी जानिब हमारा फेस होगा। अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड के ऊपर हमारा न्यूट्रल वायर होगी। तो अब हमने इसे इस तरह स्क्रू लगा देने हैं साकट को। ये हम दोनों स्क्रू लगा देते हैं। तो हमने साकट को 2 हमने स्क्रू लगा दिए हैं इस साइड के ऊपर। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस साइड के ऊपर हमारी जो न्यूट्रल वायर है
और ये हमारी जो पावर केबल की न्यूट्रल वायर है, ये हमारी दोनों वायर एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाएगी। मतलब इस वायर को हमने इसके साथ यहाँ पे कनेक्शन दे देना है। तो इसके ऊपर से हमने ये कवर उतार देना है। ये उतार के उसके बाद ये वाली हमारी जो वायर है, ये हमारी वायर इसके साथ इस तरह शॉर्ट हो जाएगी। जो हमारी मेन वाली वायर है, ये हमारी आउटपुट वाली न्यूट्रल के साथ शॉर्ट हो जाएगी। जो हमारी मेन न्यूट्रल वायर है इस तरह यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी। अब हमारा जो न्यूट्रल वाला काम था, इसे खैर हम बाद में टेप लगा देंगे। अब जो हमारा मेन न्यूट्रल वाला काम था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो मेन फेस वाला जो काम है, ये हमारी जो फेस वायर है, जो मैंने आपको बताया था, इस वायर को हमने जिस तरह आपको बताया था, यहाँ पे हमने एक फ्यूज़ होल्डर के अंदर एक वायर लगाई थी, जो हमारा ये पहले वाला फ्यूज़ होल्डर है। ये हमारी जो फेस वाली वायर है, ये हमारी वायर हमने इस पहले वाले फ्यूज़ होल्डर के साथ लगा देनी है। तो हमने इसे इस तरह लगा के उसके बाद खैर हम इसे यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से लगा दिया। इसके बाद हमारा ये जो दूसरा जो फ्यूज़ होल्डर है, इसके साथ हमने 2 वायरें लगाई थी। इसकी एक वायर को हमने तकरीबन इतना कुछ रख के हमने इस वायर को काट देना है और इसको हमने इस तरह इसके ऊपर से स्लीप को उतार के इसको हमने इस तरह बना के, उसके बाद ये हमारी जो सॉकेट है ये वाली, जिसके अंदर हमने एक वायर लगाई थी, जो हमने आपको फेस वायर बताई थी, तो हमने इस वायर को यहाँ पे लगा देना है, इनके साथ इस तरह लगा देना है। तो इसके बाद एक हमारी ये आउटपुट की, हमारी जो सॉकेट के अंदर से आउटपुट की वायर है, ये हमारी बच जाएगी। तो हमने इस वायर को भी इतना कुछ रख के काट देना है। तो उसके बाद हमारी एक जो हमारी मेन वाली जो वायर है, ये बच चुकी है और ये हमारी आउटपुट की वायर बच चुकी है। तो अब हम खैर से सोल्डिंग कर लेते हैं। ये हमने वायर को सोल्डिंग कर लिया है। इसके बाद ये हमारी जो वायर सॉकेट के अंदर लगती थी, वो भी हमने लगा दी है। तो अब हमारी 2 वायरें जिस तरह आपको बताया बच चुकी है। एक हमारी मेन की आउटपुट 220 वाली और दूसरी हमारी जो यूपीएस की आउटपुट वायर है, ये हमारी बच चुकी है। अब ये हमारी जो वायरिंग थी, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह कर लेते हैं। अब हम ट्रांसफार्मर की वायरों के बारे में आपको बता देते हैं। हमने इसकी जो ट्रांसफार्मर है, उसकी हमने वायरें किस तरह लगानी है। हमारे पास ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की हमने ऊपर से इसकी जो वार्निश है वो हमने उतारी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें, हमारा जो मॉड्यूल होता है, जो हमारा ये वाला मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के हीट सिंक के ऊपर 2 वायरें लगती हैं, ये वाली हमारी ट्रांसफार्मर की। इन दोनों वायरों को हमने इस तरह मोड़ लेना है, इस तरह रख के। ये आप अच्छा ये है कि आप इन दोनों को मोड़ लें, इनके ऊपर जो थिमर लगते हैं वो ना लगाएं तो बेहतर है। अच्छा ये है कि इस तरह करंट इसके अंदर से अच्छी तरह पास होता है। तो अब हमने इनको इस तरह मोड़ लिया है। और इसके बाद हमारी जो बैटरी की जमा वाली वायर है, यहाँ पे लग जाएगी। जो हमारी बैटरी की जमा वाली वायर है, हमारी जो बैटरी की जमा वाली वायर है, ये हमारी यहाँ पे लग जाएगी। और इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले इसके ऊपर से जो इसकी प्लास्टिक है, इसका जो कवर है, वो आपने उतार देना है। तो इस वायर को हमने इस तरह इसके ऊपर लगा देना है। इस तरह लगा के इन दोनों साइड के ऊपर इस तरह लगा के, और इस वायर को आपने अच्छी तरह सोल्डिंग कर लेना है। ये याद रखने, इस वायर को आपने अच्छी तरह सोल्डिंग करना है। अगर सोल्डिंग आप अच्छी तरह नहीं करेंगे तो बाद में आपका मसला बनेगा, आपकी वायर काफ़ी हीटअप होगी। तो वायर आप कोशिश करें अच्छी लगाएं, 16 mm की लगाएं तो बेहतर है। उसके बाद हमारी इस तरफ काफ़ी वायरें होती हैं, ये आपको पता है। ये जितनी भी वायरें हैं हमारी, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने इसके जो सबसे अंदर से वायर आई हुई होती है, ये अंदर से जो वायर आई हुई है, जो सबसे अंदर से हमारी वायर है, ये वाली, इस वायर, ये हमारी न्यूट्रल वाली वायर है जो सबसे अंदर से आई हुई है। ये हमारी न्यूट्रल वाली वायर है और इसके अंदर एक ही वायर है। और इसके बाद जो इससे बाहर वाली वायर है, ये वाली वायर है, ये हमारी जो वायर है, ये हमारी डबल वाली वायर होगी। तो इस वायर को हमने इस तरह कर लेना है कि ये हमारी चार्जिंग वाली वायर है, जो सर्किट के ऊपर लिखा हुआ, खैर आपको बताएंगे 140 चार्जिंग लिखा हुआ होगा। और इसके अलावा ये हमारी जितनी भी वायरें हैं, ये वायरें हमारी इस्तेमाल नहीं होती। तो इंशाल्लाह फिर कभी आपको बताएंगे ये हमारी वायरें किस तरह चेक होती हैं और किस किस
हिसाब किताब में हमारी वायरें चलती हैं। तो इसके बाद जो सबसे बाहर से वायर आई हुई होती है ये वाली, ये भी सिंगल वायर है। ये हमारी जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है 260 इन्वर्टर, तो ये हमारी 260 जो लिखा हुआ है ये हमारी वो वाली वायर है। इसके साथ हमने रेड वायर लगा देनी है और इसके साथ हमने ब्लैक वायर लगा देनी है क्योंकि ये हमारी न्यूट्रल है। और इसके अलावा इसके साथ हम किसी भी कलर की वायर लगा देते हैं क्योंकि ये हमारी चार्जिंग की वायर है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इन वायरों को लगा देना है। जिस तरह सबसे अंदर से जो वायर है वो हमारी न्यूट्रल, और जो उससे बाहर वाली जो हमारी वायर है जो उसके साथ जो वायर निकली हुई है ये हमारी चार्जिंग, और जो सबसे आखिर में जो हमारी वायर निकली हुई है ये हमारी इन्वर्टर 260 वाली। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इनके तीनों के साथ 3 वायरें लगा देते हैं और हम इससे भी अच्छी तरह सोल्डिंग करके फिर आपको बताते हैं। तो ये हमने इसकी वायरें सोल्डिंग कर ली हैं और इस तरफ से भी हमने 3 वायरें सोल्डिंग कर ली हैं। ये ब्लैक वाली वायर हमारी न्यूट्रल और ये हमारी वायर चार्जिंग, ये हमारी वायर इन्वर्टर 260। अब हम इनके ऊपर टेप लगा देते हैं इन वायरों के ऊपर। तो ये हमने इसके ऊपर टेप लगा दी है। उसके बाद ये हमारी जो वायरें हैं ये हमने इस तरह इसे पीछे की जानिब इस तरह कर दिया है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं, अब हमने इसे यूपीएस की जो बॉडी है उसके अंदर फिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो बॉडी है, बॉडी के यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे इसके 4 सुराख पहले से इन्होंने किए हुए हैं, और अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर के 4 सुराख हुए हैं। तो अब हमने इस ट्रांसफार्मर को लगाना किस तरह है कि इस तरह लगाना है। डीसी वायर है, इसको हमारे यहाँ पे लिखा हुआ होगा बैटरी जमा, यहाँ पे इन्होंने सुराख किया हुआ है बॉडी के अंदर। तो हमने इस वायर को यहाँ से बाहर निकाल देना है, और उसके अलावा अब हमने इस वायर को इस तरह बाहर निकाल के ये जो हमारी 3 वायरें हैं चार्जिंग इन्वर्टर न्यूट्रल, इसको हमने इस तरह कर लेना है। तो इसको हमने बॉडी के अंदर फिट कर देना है, और फिट करने के लिए आपसे गुजारिश है आप इस तरह के इसके लिए नट काबले लेके आएँ, और एक आपको वाशल चाहिए ऊपर रखने के लिए और एक वाशल नीचे रखने के लिए। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर को इसके अंदर फिट कर देते हैं, और उसके अलावा ये हम नट काबले भी इसे लगा देते हैं। ये हमने इसके अंदर ट्रांसफार्मर फिट कर दिया। यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर के नीचे एक वाशर रख दिया और इसके ऊपर हमने ये नट लगा दिए 4। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इसके अंदर मॉड्यूल फिट कर देना है। और इसके साथ एक और चीज़ आपको बताएं, वो हम बताना आपको भूल गए हैं, वो ये कि ये हमारी जो बैटरी की वायर है, ये हम जो वायर लेके गए हैं बैटरी जमा वाली वायर, तो इस वायर के साथ हमने एक वायर और लगाई है। ये वायर हमने इसके साथ एक लगाई थी, ये हमारी बैटरी वाली वायर के साथ लग जाएगी। ये हमारी जो बैटरी की वायर है हमने इसके साथ लगा दी है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम इसे इस तरह नीचे कर लेते हैं, इस तरह इसे बिल्कुल इसके साथ नीचे करके। तो इसके बाद हमने इसके अंदर मॉड्यूल लगा देना है। तो ये वाला हमारा मॉड्यूल, तो ये आपने मॉड्यूल किस तरह लगाना है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस मॉड्यूल के अंदर 4 फ्यूज़ होते हैं, 1 2 3 4। तो आपने ये कोशिश कर लेनी है कि आपने 2 इसके अंदर से फ्यूज़ निकाल देने हैं। उसके अलावा आपने इस मॉड्यूल को बिल्कुल ये हमारा ये जो फ़ैन है इसके सामने लग जाए तो अच्छा है। आपने इस तरह इसे लगा देना है, और इसके बॉडी के अंदर अगर सुराख हुए हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो आपने कील की मदद से सुराख कर देने। हमने पहले से सुराख किए हुए हैं, तो ये इसकी जगह बनी हुई है स्क्रू लगाने की। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसके ये वाले 2 जो फ्यूज़ हैं, हम 2 फ्यूज़ इसके निकाल देते हैं। ये की मदद से आपने निकाल देने हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई भी शार्ट सर्किट होता है या बैटरी की वायरें गलत लगती हैं तो ये हमारे जो फ्यूज़ हैं ये हमारे 2 जो होते हैं 2 जल जाते हैं। अगर 4 लगे हुए होते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल जल जाता है। तो हमने इसके फ्यूज़ निकाल दिए हैं, और इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने जब भी 1000 वाट का यूपीएस बनाना हो आपने 7+7 का मॉड्यूल लगाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारी FT लगी हुई हैं। तो आपने 7+7 का मॉड्यूल लगाना है, ये बेहतरीन वर्क करेगा आपका। तो क्योंकि ये हमारा अगर बात कर लें ये हमारा 1200 वाट का मॉड्यूल है, तो आप इसके ऊपर जिस वक्त 1000 वाट भी लोड डालेंगे तो आपके किसी किस्म का आपका ये मॉड्यूल मसला नहीं करेगा। अब हम इसके स्क्रू लगा देते हैं। हमने स्क्रू लगा दिए हैं, एक हमने नीचे की जानिब स्क्रू लगाया और एक हमने ऊपर की जानिब, ये इसलिए हमारा जो मॉड्यूल है ये हमारा नीचे बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इस मॉड्यूल की वायरें लगा देनी है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं इस मॉड्यूल के यहाँ पे इसका एक लिखा हुआ है B1 और दूसरी साइड के ऊपर लिखा हुआ है B2। ये हमारी ये वाली साइड B1 की और ये वाली साइड हमारी B2 की है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। और ये हमारी इस साइड के ऊपर हम
B1 वाली वायर और इस साइड के ऊपर हम B2 वाली वायर, और इसका जो सेंटर वाली वायर है ये आप इस तरह देख सकते हैं, ये हमारी इस तरह आके और यहाँ से हमारी फ्यूज़ से होती हुई हमारी इस बैटरी वाली वायर से जाएगी। मतलब हमारी जो बैटरी की माइनस वायर है इसके साथ जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे हमारी माइनस वाली वायर लगेगी। तो अब हमें इसके लिए 3 वायरें चाहिए होंगी, इस तरह की हमें 3 वायरें चाहिए होंगी। 2 हमें एक कलर की, ये B1 और B2 अगर ये हमारी उलट भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी ये 2 इस तरह की, एक कलर की, और एक आपके पास ब्लैक होनी बहुत ही ज़रूरी है। बाकी दूसरी 2 आपके पास जिस कलर की हो कोई मसला नहीं है। ये हमारी जो ब्लैक वाली वायर है ये हमने इसके सेंटर के अंदर लगा देनी है। ये हमारी जो बैटरी माइनस की है, और इसके बाद ये हमारी 2 जो वायरें हैं, एक हमने इस साइड के ऊपर और एक हमने इस साइड के ऊपर। इसके क्योंकि 3 पॉइंट थे, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट क्लियर हो चुका है, बाकी 2 पॉइंट रह चुके हैं। तो अब हमने इसे इस साइड के ऊपर इन दोनों वायरों को लगा के टाइट कर देना है। ये हमारी वायरें लग चुकी हैं। इसके बाद हमारी ये जो इसके पीछे की जानिब एक वायर की जगह बनी हुई है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह नट लगेगा। तो इसके साथ हमें एक वायर चाहिए होगी इस तरह की DC वायर। ये हमारी जो बैटरी माइनस वाली वायर है, ये हमारी बैटरी प्लस वाली और ये हमारी बैटरी माइनस वाली वायर बनेगी। तो इस वायर के ऊपर हमने इस तरह से रख के और इसके बाद हमने इस तरह से टाइट कर देना है। ये आपने थिमर इस वायर के साथ लगा देना है, हमने पहले से इसे लगा के रखा हुआ है। तो इस तरह का आपने थिमर इसके साथ लगा देना है। तो अब हम इसे इस तरह ऊपर से टाइट कर देते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने इसको अच्छी तरह टाइट करना है। एक आपने मॉड्यूल की 2 वायरें ऊपर और एक आपने इस वायर को आपने अच्छी तरह टाइट रखना है, और ये UPS आपका अच्छा लोड उठाएगा। तो ये हमने वायर लगा दी है। इसके बाद हमारी ये जो इस बॉडी के आगे वाली साइड के ऊपर बैटरी माइनस लिखा हुआ है, ये यहाँ से हमारी इस तरह वायर बाहर निकल जाएगी। तो इसके बाद ये हमारा जो मॉड्यूल है, हमने इस मॉड्यूल को इसके ऊपर फिट कर देना है। अब हम फिट करके आपको बताते हैं। हमने मॉड्यूल लगा दिए। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि ये हमारी जो ट्रांसफार्मर की 2 वायरें हमने आपको बताया था हमारी हीट सिंक के ऊपर लगेंगी। तो इन दोनों वायरों को हमने इस हीट सिंक के ऊपर लगा देना है, और इनको लगाने के लिए हमें चाहिए होंगे इस तरह के स्क्रू। ये हमारे इस तरह के स्क्रू, बल्कि ये हमारे मॉड्यूल के साथ ही आते हैं। तो इन स्क्रू को हमने इस तरह लगा के इसके अंदर इस तरह डाल के, और उसके बाद ये हमारी जो वायर है, ये हमारी वायर इसके ऊपर इस तरह आ जाएगी। इसके साथ आपको इस तरह की एक वाशल चाहिए होगी। वाशल आपने रख के उसके बाद ये वाला जो नट होता है इसके ऊपर टाइट कर देना है। ये आपने याद रखना है, ये आपने इन्हें अच्छी तरह टाइट करना है। और इसके अलावा ये हमारा जो दूसरे हीट सिंक की वायर है, ये हमारी दूसरे हीट सिंक के ऊपर लग जाएगी। ये हमारी जो ट्रांसफार्मर की वायर है, ये हमारी इस हीट सिंक के ऊपर लग जाएगी। अब हम इस वायर को भी, दोनों वायरों को लगा देते हैं। ये हमने मॉड्यूल के ऊपर जो वायरें लगती हैं वो भी हमने ट्रांसफार्मर की वायरें लगा दी हैं। और इसके बाद हमारा फ़ैन रह चुका है। अब हम इसका फ़ैन लगा देते हैं। हमारे पास फ़ैन है, इस फ़ैन को हम इस तरह लगा देते हैं, और इसकी ये जो वायरें हैं ये हमारी कार्ड के अंदर लगेगी। तो हमने इन वायरों को इस जानिब कर देना है। हमने इस तरह करके इस फ़ैन को लगा देना है। तो ये हमने फ़ैन लगा दिए। इस फ़ैन की 2 जमा और माइनस वाली वायर हैं। ये खैर बाद में हम बड़ी कर लेंगे फ़ैन की जगह के ऊपर लगाने के लिए। तो अब ये हमारी B1 B2 वाली वायरें जो हमारी मॉड्यूल के अंदर से निकली हैं, ये हमारी बैटरी माइनस जो हमारा सर्किट के ऊपर लिखा हुआ होगा जो हमारी मॉड्यूल के अंदर से निकली है। उसके बाद इस तरफ हमारी बैटरी प्लस वाली वायर जो हमारी ये वाली हमारी बैटरी प्लस वाली वायर लगी है जो हमारी बाहर की जानिब गई है। अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इसके ऊपर जो इसका कवर है वो लगा देना है। ये वाला जो इसका कवर है तो ये हमने इसका कवर लगा देना है। तो इस कवर के यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे इसके सुराख पहले से हुए हैं। तो इसके अंदर हमने इस तरह के नट लगा देने और इसको हमने इस तरह इसके ऊपर लगा देना है। तो हम इसके ऊपर ऐसे स्क्रू लगा के इसके बाद ये वाले जो हमारे सुराख हैं इसके अंदर से हमने इस तरह के पेच बाहर निकाल लेने हैं जो ये 4 सुराख इन्होंने दिए हुए हैं। और इसके अंदर हमने लगा देना है कार्ड। इसके अंदर हम कार्ड लगा देंगे। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमें इसके जो स्क्रू हैं वो हम लगा देते हैं। तो ये हमने 4 स्क्रू लगा दिए हैं। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि इसके ऊपर हमने इस तरह की स्लीप लगा देनी है। ये हमारी जो किट है हमारी किट नीचे की जानिब न जाए। तो अब हम इस तरह इसके ऊपर स्लीप लगा देते हैं। अब हमने इसके अंदर किट लगा देनी है। ये हमारी इमरान ब्रदर वालों की किट है। तो अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो ये हमारी 12 वोल्ट के अंदर है और IB4 किट है। तो अब हमने इस किट को इस तरह खोल लेना है। ये हमारी जो किट है ये चीज़ आपको बता दें
तो इस किट के अंदर इन्होंने पहले से सेटिंग की हुई होती है हमारी जो बैटरी लो और फुल की, मगर आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लें तो वो बेहतर है। इंशाल्लाह हम जल्द इसके ऊपर सेटिंग के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे, तो आपने उस वीडियो को भी देख लेना है तो आप किस तरह सेटिंग कर सकते हैं। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इसके ऊपर इस तरह किट रख के और इसके बाद हमने इसको स्क्रू ऊपर से लगा देने हैं। ये हमारी जो किट है, हमारी किट वायर की जानिब ना आए। तो ये हमने इसके ऊपर किट लगा दी है। ये आपने याद रखना है, ये हमारी जो किट है, किट की ये जो साइड है इसकी बनी हुई है, ये इसकी जो 6 जगह बनी हुई है वायर की, तो ये आपकी इस जानिब हो, ये हमारा जो फ्यूज़ होल्डर है इसकी जानिब हो, क्योंकि ये हमारी इजी वायर है, यहाँ से लग जाएंगी। और ये हमारी जो बॉडी है इसके ये वाले जो सुराख हैं ये हमारे इसकी जानिब हो, बिल्कुल इसके सामने हो, क्योंकि हमारी वायरें इस तरह नीचे से आके इसके अंदर लग जाएं। तो अब हमने इस तरह कर लेना है। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं, ये हमारा किट के ऊपर लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है 260 इन्वर्टर, ये आप देख सकते हैं INV इन्वर्टर। ये हमारा जो 260 इन्वर्टर लिखा हुआ है, हमने आपको बताया था हमने ट्रांसफार्मर के अंदर से जो 3 वायरें निकाली थी, एक हमारी जो वायर थी वो हमारी 260 इन्वर्टर वाली वायर थी जो हमने ट्रांसफार्मर के साथ वायर लगाई है। ये वाला जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसके साथ हमने एक वायर लगाई थी इन्वर्टर वाली, वो वाली हमारी वायर, जिस तरह ये हमारी 3 वायरें हैं ट्रांसफार्मर की, न्यूट्रल, चार्जिंग और इन्वर्टर। ये हमारी जो ये वाली वायर है, ये हम इस वायर को लेके आएंगे, रेड वाली वायर को इस तरह यहाँ से, और इधर से हम ऊपर निकाल के उसके बाद हम इसे इसके अंदर लगा देंगे, क्योंकि ये हमारी इन्वर्टर वाली वायर है, और इस वायर को हम इसके अंदर कनेक्शन कर देंगे। ये जो हमारा सबसे पहले वाला पॉइंट है, ये हमने वायर लगा दी है, ये हमारे पहले नंबर के ऊपर इन्वर्टर वाली। उसके बाद अगर हम बात कर लें, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है न्यूट्रल 220 N220। इसका मतलब है ये हमारी जो न्यूट्रल आउटपुट की वायर, और हमने जो हमारी मैन वाली वायर हमने एक जगह के ऊपर की थी, ये हमारी न्यूट्रल वाली वायर इस दूसरे नंबर के ऊपर लग जाएगी। इस वायर को हमने इस तरह नीचे की जानिब से लेके आना है, हमने इस सुराख से इसे बाहर निकाल के, तो हमने इसे यहाँ पे लगा देना है, हमने इसे दूसरे नंबर के ऊपर लगा देना है। ये हमारी दूसरे वाली जो न्यूट्रल वाली वायर थी वो भी हमारी लग चुकी है। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर के ऊपर लिखा हुआ है L220। इसका मतलब है कि ये हमारी जो वाप्टा की फेस जो वायर है, ये वाली हमारी जो फेस वायर है, ये हमारी फेस वायर इस फ्यूज़ के अंदर हमने, आपको याद है हमने आके लगाई थी, और इसके बाद हमने इस फ्यूज़ के अंदर से हमने इस वायर को बाहर निकाला था। ये हमने बाहर निकाल के, और इस वायर को भी हमने इस तरह नीचे की जानिब से लेके आना है, और हमने इसे इधर से ऊपर करके, तो हमने इसे ये तीसरे नंबर के ऊपर हमने इस वायर को लगा देना है। तीसरे नंबर वाली हमारी 220 वाली जो हमारी फेस वाली वायर थी वो भी हमने लगा दी है। इसके बाद हमारा चौथे नंबर के ऊपर लिखा हुआ है UFSOUT आउट। इसका मतलब है ये हमारी आउटपुट की वायर है जो हमारी वायर लोड की तरफ जाएगी, ये हमारी जो सॉकेट के अंदर लगती है। ये आपको याद है कि हमने सॉकेट के अंदर हमने एक फेस वायर लगा के उसके बाद हमने फ्यूज़ के अंदर लगाई थी, और फ्यूज़ के अंदर से हमारी एक वायर जो हमने आपको बताया था ये हमारी आउटपुट की वायर है, ये वाली, ये हमारी वायर इस चौथे नंबर वाली वायर के ऊपर लग जाएगी, चौथे नंबर वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर लग जाएगी। तो अब हमने इस वायर को भी यहाँ से लेके आना है आगे, और इसको हमने इस चौथे नंबर वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। हमारी चौथे नंबर वाली वायर लग चुकी है। इसके बाद 5वें नंबर के ऊपर लिखा हुआ है N आउट। इसका मतलब है ये हमारी न्यूट्रल जो हमारी होती है वो हमारी कॉमन वायरें होती हैं। तो इस जगह के ऊपर हमने जो आपको बताया था ट्रांसफार्मर के अंदर से हमने एक न्यूट्रल वायर भी लेके आए थे, ये वाली, ये हमारी जो न्यूट्रल वाली वायर है जो हमने ट्रांसफार्मर के अंदर से लेके आए थे, ये वाला हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसकी वायर हमने यहाँ से बाहर निकाल लेनी है। इस तरह बाहर निकाल के हमने यहाँ से काट के, और इस वायर को हमने, ये हमारा जो 5वें नंबर वाला हमारा पॉइंट है, हमने इसके अंदर इस वायर को लगा देना है इस तरह। ये हमने 5वें नंबर वाली वायर लगा दी। इसके बाद 6ठे नंबर के ऊपर हमारा लिखे हुए CH चार्जिंग और हमारा 140। हमने आपको बताया था हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर से हमने ये चार्जिंग वाली वायर लेके आए थे, ये वाली वायर जो हमारी चार्जिंग वाली हमने इस ट्रांसफार्मर के अंदर से निकाली थी 140 वाली। तो ये हमने इस 6ठे नंबर वाले लूप के ऊपर हमने ये वाली वायर लगा देनी है, ये हमारी जो चार्जिंग वाली थी, ये हमने चार्जिंग वाली वायर लगा दी है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी
इस तरफ लिखा हुआ है जमा और इस तरफ लिखा हुआ है माइनस। हमने जो आपको बताया था ये हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर हमने जो सेंटर वाले पॉइंट के अंदर हमने लगाई थी, हमने आपको बताया था हमारी बैटरी माइनस वाली वायर होगी। ये जो हमने सेंटर वाले के अंदर हमने माइनस वाली जो वायर लगाई थी ये हमने इस सुराख से लेके आना है और ये हमने इस बैटरी माइनस वाले पॉइंट के अंदर लगा देनी है। ये हमारी मॉड्यूल के अंदर से जो वायर निकली है। तो इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इसकी दूसरी तरफ लिखा हुआ है जमा, इसका मतलब है ये हमारी बैटरी जमा वाली वायर है। ये वाले 2 पॉइंट जब बैटरी जमा माइनस, ये हम जो वायर लगाई थी हमने, ये हमारी जो डीसी वायर है इसके साथ हमने एक वायर लगाई थी। इस डीसी वायर के साथ जो हमारी ट्रांसफार्मर के अंदर भी हमने सोल्डिंग की थी, ये वो वाली वायर है। इस वायर को हमने इधर से लेके आना है आके और हमने इसे इसके अंदर लगा देना है। ये हमारी जो बैटरी जमा वाली वायर है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो इसके साथ ये हमारा लिखा हुआ है B1 B2। ये हमारा जो B1 B2 लिखा हुआ है हमने आपको मॉड्यूल के अंदर बताया था। इस मॉड्यूल के अंदर B1 और B2 जो हमारी एक जैसी हमने 2 वायरें लगाई थी, ये वाली हमारी 2 वायरें इसके अंदर लग जाएगी। ये B1 और B2 आप B1 वाली B2 वाली जगह के ऊपर भी लगा सकते हैं और B2 वाली B1 वाली जगह के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये आप जिस तरह मर्ज़ी लगाएं, कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसे इस तरह लगा देते हैं। तो इसके बाद ये हमारे जो 7 पॉइंट बच चुके हैं, 2 पॉइंट, तो ये हमारे फ़ैन के पॉइंट है जो हमने फ़ैन लगाया था इधर, ये वाला हमारा जो फ़ैन था। तो खैर हम इसे बाद में लगा देते हैं। इसके अलावा अब हम स्विच की वायरें लगा देते हैं। ये हमारी स्विच की वायरें हैं। अब हमने इस स्विच की वायरों को यहाँ पे लगा देना है। इस साइड के ऊपर हमारा ये लिखा हुआ है SW। तो ये हमारा स्विच की वायरें हैं। तो अब हमने इन स्विच की हमारी ये 2 वायरें जो हैं हमने इन दोनों को इस तरह इसके अंदर लगा देना है। इन दोनों पॉइंट के अंदर हमने इन दोनों वायरों को लगा देना है। ये हमने स्विच की वायरें लगा दी। इसके बाद हमारी ये जो LED वाली वायरें हैं ये हमने लगा देनी है। ये हमारी LED वाली सबसे पहले जो हमारा लिखा हुआ है मैन UPS चार्जिंग, ये वाला हमारा जो जैक था हमने इस जैक को लगा देना है। ये आपने ख्याल करना है, ये हमारी जो सबसे पहले वाली ऊपर वाली वायर है ये हमारी मैन। तो आपने यहाँ से भी देख लेना है, ये हमारा मैन। तो हमने इसको इस तरह लगा देना है। मतलब ये हमारी पहली वाली वायर जो यहाँ पे हमारा मैन लिखा हुआ है, मैन वाली जगह के ऊपर लगा देना है। इसके बाद ये वाला हमारा जैक रह चुका है। ये हमारा जो LED का जैक है परसेंटेज वाला, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। तो अब हमने इसको भी इस तरह लगा देना है इसके अंदर। तो ये आपने देख के लगाना है, जिस तरह हमारा वहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह आपने इस तरह इस जानिब लगा देना है। ये बिल्कुल खैर सिंपल है, आप जिस वक्त लगाएंगे आपको सामने पता चल जाएगा। तो ये हमने लगा दिए। इसके बाद हमारी फ़ैन की वायरें रह चुकी हैं। अब हम फ़ैन की वायरें लगा देते हैं। और इसके अलावा ये हमारे जो टर्मिनल हैं बैटरी के साथ, तो ये हम टर्मिनल भी लगा देते हैं। लगा के उसके बाद बैटरी के साथ रख के आपको चेक कराते हैं। ये हमने UPS को बैटरी के साथ अटैच कर दिया है। इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो UPS का स्विच है, हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं। ये हमारा UPS ऑन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम आपको बताएं इस वक्त UPS शो कर रहा है, क्योंकि हमने इसे इस वक्त मैन जो वापटा की लाइन है वो हमने नहीं दी। तो इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने चेक कर लेना है इसके आउटपुट के वोल्टेज। मीटर को हम AC वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसकी मीटर की जो 2 वायरें हैं ये हम आउटपुट वाली सॉकेट के अंदर लगा देते हैं। तो इसके हमने जो वोल्ट रखने हैं वो हमने 245 होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त हमारे जो वोल्ट हैं वो 164 वोल्ट हैं। तो अब ये यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है फिक्स वोल्ट, ये जो लिखा हुआ है हमने इसे घुमाना है। जिस वक्त हम इसे घुमाएंगे तो ये हमारा इस तरह होगा कि यहाँ पे अगर हम आपको मीटर के ऊपर बताएं तो ये हमारे वोल्टेज जो है ज़्यादा होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने 245 के ऊपर जाके इसे रखना है। तो ये हमारे 245 वोल्ट हमने इसके सिलेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारा UPS आउटपुट ठीक निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। हाँ, ये हमारे पास लीड है। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं बल्ब लगे हुए हैं। तो अब हम इससे यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये 400 वाट का इस वक्त इसके ऊपर लोड चल रहा है। खैर इसके ऊपर आप और भी लोड चला सकते हैं, तकरीबन आप 800 वाट तक इसके ऊपर 700-800 वाट के तक आप इसके ऊपर लोड चला सकते हैं और बेहतरीन रन करेगा अगर आपने ट्रांसफार्मर हर चीज़ अच्छी लगाई हुई होगी। तो
तो ये हमारा इस वक्त यूपीएस मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब हम इसकी ये वायर निकाल के अब हम इसकी मेन वायर लगा देते हैं, ये वाली मेन वायर। तो यहाँ पे हमारे यूपीएस ने मेन शो कर दिया, उसके बाद फुल। ये 5 सेकंड के बाद चार्जिंग के ऊपर आ जाएगा। अब चार्जिंग शुरू कर देगा। तो ये हमारी चार्जिंग वाली लाइट देख सकते हैं आप, ब्लैंक कर रही है। इसका मतलब है अब हमारा ये यूपीएस चार्जिंग कर रहा है। इसके बाद हम इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं कि ये हमारे कितने एम्पेयर के साथ बैटरी को चार्जिंग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो खैर एम्पेयर के हवाले से हम डिटेल के साथ एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके एम्पेयर आपको बताएं तो इस वक्त 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, ये तकरीबन 11 एम्पेयर तक ये जा रहा है। 11 एम्पेयर तक जाके फिर नीचे आएगा। इसके अंदर 5 स्टेप हैं, फिर ऊपर जाएगा। यह पहला स्टेप मुकम्मल हुआ है इसका। अब दूसरा स्टेप देखते हैं इसका कहाँ पे आता है। फिर 12 एम्पेयर इसके आखिरी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो हमारी बैटरी छोटी है, इसलिए हमारे 12 एम्पेयर के साथ चार्जिंग कर रहा है। तो अगर आपने 200 मॉडल की बैटरी लगानी है तो फिर आप इसे कम से कम 18 से 20 एम्पेयर के साथ चार्जिंग दें। तो खैर इसके ऊपर हम डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम आपको बता भी देंगे। तो इस वक्त ये हमारी जिस हिसाब से बैटरी है तो उस हिसाब से ये हमारी बैटरी को ठीक चार्जिंग कर रहा है। तो ये था हमारा जो यूपीएस बनाने का तरीका। तो आपसे गुजारिश है, इस यूपीएस के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।